नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे शनि के 3 ऐसे कॉम्बिनेशंस के बारे में, 3 ऐसे योगों और स्थितियों के बारे में जो अगर कुंडली में हों तो जीवन में मुश्किलें बढ़ जाती हैं। शनि के वो कॉम्बिनेशंस कौन कौन से हैं और शनि की वो स्थिति मोटे तौर पे कैसी रहती है, आज इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन है, जो संबंध है, वो शनि और राहु का संबंध है। अगर शनि और राहु का संबंध कुंडली में बन गया हो, यानी शनि राहु एक साथ हो या शनि की दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही हो, तो ऐसी स्थिति में शनि राहु का जो संबंध बनता है, ये जीवन में उतार चढ़ाव पैदा करता है, भयंकर। व्यक्ति को आर्थिक और पारिवारिक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। शनि जो हैं वो नेचुरली रोजगार के स्वामी हैं। दुनिया में कोई भी रोजगार करेगा वो शनि से ही करेगा। अब अगर शनि प्रभावित हो गया राहु से, तो जीवन में उतार चढ़ाव होंगे और फाइनेंशियली आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी। पैसे कभी आएंगे, कभी नहीं आएंगे, तो पैसे रुपयों का उतार चढ़ाव बनता जाएगा और जो फैमिली लाइफ है इस पर भी असर पड़ जाता है। पारिवारिक जीवन में शक, वहम और शुबहे की स्थिति बन जाती है। शनि राहु का जो संबंध है ये आम तौर पर गोपनीय तरह की बीमारी पैदा करता है जो ठीक तरह से पकड़ में नहीं आती। जिनकी कुंडलियों में शनि राहु का संबंध है वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं। अगर उनको कोई बीमारी होगी तो डॉक्टर सामान्यतः उसको डायग्नोस नहीं कर पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे प्रॉब्लम क्या है। तबीयत बिगड़ती चली जाती है, व्यक्ति घुलता चला जाता है, लेकिन उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, बीमारी कोई निकलती नहीं है। क्या करना चाहिए अगर कुंडली में शनि राहु का संबंध बना हुआ है? तो देखिए, भूल कर भी काले रंग के वस्त्रों का नियमित प्रयोग मत करिए। कभी से पहन लिया, कभी से इस्तेमाल कर लिया, कोई बात नहीं, लेकिन रेगुलरली इस्तेमाल मत करिए। नियमित रूप से काले रंग का प्रयोग ना करें। शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल के 4 दीपक जलाएं। एक मुखी दीपक ही होगा, लेकिन कुल मिला के 4 दीपक हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे जलाने से लाभ होगा। नित्य प्रातः जल में थोड़ा सा गोमूत्र डाल लें और उस जल से स्नान करें तो इससे भी लाभ होगा। ये बड़ा अचूक उपाय है राहु के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए। तो नित्य प्रातः जल में गोमूत्र डाल करके स्नान करें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें। किसी निर्धन व्यक्ति को, जरूरी नहीं है कि आप 1 किलो ही दान करें, आप 100 ग्राम तेल, 250 ग्राम तेल, जितना भी आपके पास सामर्थ्य हो, आप शनिवार के शनिवार दान करें तो इससे शनि राहु का जो दुष्प्रभाव है वो काफी हद तक कम हो जाता है। दूसरा योग, इसे कहते हैं विष योग। पहले को कहते हैं नंदी योग। शनि राहु माने नंदी योग और शनि चंद्र का मतलब होता है विष योग। शनि चंद्रमा का कैसा भी संबंध हो, शनि चंद्रमा एक साथ बैठे हो, शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही हो, अगर ऐसी स्थिति है तो इस योग के होने पर व्यक्ति को नशे की, शराब की और नशीली दवाओं की आदत हो जाती है, क्योंकि ये विष खाने की आदत पैदा करता है। ये पॉइजनस टेंडेंसी बनाता है। आदमी को इस तरह की चीजें खाने की आदत पड़ सकती है। शनि राहु का जो शनि और चंद्र का जो संबंध है, इसके 2 पक्ष हैं। पहला पक्ष यह है कि शनि और चंद्रमा का संबंध होने से व्यक्ति कभी कभी आपराधिक संगति में पड़ जाता है और अपराध करता है। जो साइकोटिक क्रिमिनल्स होते हैं, जो मानसिक रूप से अपराधी होते हैं या मेंटली जिनके अंदर अपराध करने की बीमारी होती है, उनमें शनि चंद्रमा कॉमन हो जाता है।
शनि चंद्रमा का संबंध कभी कभी व्यक्ति को बड़ा आध्यात्मिक भी बना देता है। व्यक्ति जीवन के रहस्यों को जानने के लिए कठोर साधना, कठोर तपस्या करता है और उच्च कोटि का संत बनता है, ये भी देखा गया है। लेकिन एक संत में और इसमें बड़ी पतली सी लकीर है, एक आध्यात्म के चरम पे है और एक पाप के चरम पे है, दोनों ही होते हैं शनि राहु से। अब अगर शनि राहु कुंडली में है और निगेटिव परिणाम दे रहा है, नकारात्मक परिणाम दे रहा है, और इसमें शनि की दशा आ जाए या चंद्रमा की दशा आ जाए, तो व्यक्ति डिप्रेशन का भयंकर शिकार होता है, भयंकर। और इतना शिकार होता है कि कभी कभी सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ, आत्महत्या की तरफ भी चला जाता है। सफल होता है कि नहीं होता है वो तो कुंडली के बाकी ग्रह, बाकी पिंड बताएंगे कि लॉन्गिविटी की स्थिति क्या है, लेकिन मोटे तौर पे जो बात है वो यही है। अब अगर आपकी कुंडली में शनि चंद्रमा का संबंध है और ये निगेटिव हो रहा है, आपको दिख रहा है कि ये नकारात्मक है, तो क्या उपाय करेंगे? एक तो सोमवार का उपवास रखिए और केवल दूध और जल का सेवन करिएगा, केवल लिक्विड का सेवन करिएगा इस दिन। नित्य प्रातः 108 बार अमृत मृत्युंजय के मंत्र का जप कीजिए। अमृत मृत्युंजय है ओम जूं सह माम पालय पालय, ओम जूं सह माम पालय पालय, इस मंत्र का जप करिए। शनिवार को अस्पताल में दवाइयों का दान करिए या अस्पताल में, चैरिटेबल अस्पताल में पैसों का दान करिए, जिससे मरीजों की, रोगियों की सेवा हो सके। और सोमवार के दिन भगवान शिव को गन्ने का रस अर्पित कीजिए शिवलिंग पर, उसके बाद जल चढ़ाइए, जिसको इक्षु रस भी कहते हैं। गन्ने का रस शिवलिंग पर डालिए हल्का सा, थोड़ा सा, उसके बाद जल अर्पित करिए भगवान शिव को और उनसे प्रार्थना करिए कि विषयोग भंग हो जाए। इस सृष्टि में केवल एक ही देवता ऐसे हैं जो विष को ग्रहण करके आपको अमृत दे सकते हैं, और वो शिव हैं। इसलिए किसी भी तरह का विषयोग हो, भगवान शिव की कृपा से हर विषयोग भंग किया जा सकता है। तीसरा जो विषयोग है वो है सूर्य और शनि का। सूर्य माने दिवा सत्ता का मालिक, दिन का अधिपति है। शनि माने रात्रि सत्ता का मालिक, रात का अधिपति है। तो सूर्य माने दिवा और शनि माने रात्रि। अब दिवा और रात्रि दोनों का मिलन कैसे होगा? जहां दिन होगा वहां रात नहीं होगी, और जहां रात होगा वहां दिन नहीं होगा। तो जब इन दोनों का संबंध बनता है तो बड़ी अजीब सी स्थिति बन जाती है। न दिन है न रात है, जीवन में उजाला भी नहीं है, सूर्य पीड़ित हो गया, और जीवन में रात भी नहीं है, शनि पीड़ित हो गया। बहुत विचित्र तरह का संबंध है ये। अगर कुंडली में सूर्य शनि का संबंध है या योग है, कॉम्बिनेशन है, या दृष्टि संबंध बन रहा है, तो व्यक्ति को अपार संघर्ष करना पड़ता है। पहली बात तो यही है कि व्यक्ति को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और बहुत संघर्ष करने के बावजूद बहुत कम सफलता मिलती है। व्यक्ति को पिता का सुख नहीं मिलता, या व्यक्ति का संबंध पिता के साथ अच्छा नहीं होता। सूर्य का मतलब पिता और शनि का मतलब पुत्र। जब यह संबंध बनता है तो पिता पुत्र के रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते। या हो सकता है कि पिताजी हों ही ना जीवन में, पिताजी का देहांत हो गया हो, या पिता पुत्र इतनी दूर दूर रहते हों कि संबंध होना ना होना एक बराबर हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। सूर्य शनि का जो संबंध है वो व्यक्ति को हड्डियों की या स्नायु तंत्र की, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की समस्या देता है, और ये समस्या लंबे समय तक परेशान करती है। सूर्य शनि का संबंध एक मामले में और भी निगेटिव होता है। सूर्य शनि का संबंध पति पत्नी के संबंधों के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता। सूर्य शनि का संबंध अगर पत्नी की कुंडली में है तो पति बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, आपके सर पे सवार रहेगा, और अगर पति की कुंडली में है तो पत्नी बहुत डोमिनेटिंग होगी, बहुत रूल करने वाली होगी। नतीजा होगा कि अहंकार की वजह से वैवाहिक जीवन खराब होगा। क्या उपाय करना चाहिए? अगर सूर्य शनि का संबंध है तो नित्य प्रातः भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। जिसकी भी कुंडली में यह संबंध है वो करेगा। रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं और रोज शाम को पीपल के वृक्ष में जल डालें।
प्रातः काल ब्रश करने के बाद सबसे पहले गुड़ खाएं। सुबह ब्रश करने के बाद सबसे पहले गुड़ खाना बेहतर भी होगा और अच्छा भी रहेगा। ओम सूर्य पुत्राय नमः, ओम सूर्य पुत्राय नमः, इस मंत्र का शाम के समय 108 बार जप करें। तांबे के बर्तनों में भोजन करें। भोजन ना भी कर सकते हो तो तांबे के गिलास से या तांबे के पात्र से जल पिएं, इससे भी लाभ होगा।